मैं भी जाऊंगा, मैं भी नानों के साथ जाऊंगा। नहीं जग्गू, तुम मुझे वहाँ जाकर बहुत तंग करते हो, तुम बहुत शरारती हो, मैं नहीं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। मम्मा मम्मा, नानों से कहें मुझे भी साथ ले जाए, मैं कोई शरारत नहीं करूँगा, मैं किसी को तंग नहीं करूँगा। माँ, एक ही तो मेरा बेटा है, थोड़ा शरारती है, ले जाओ इसे अपने साथ। ये तुमसे भी 2 हाथ आगे है, इसे समझा दो किसी को तंग नहीं करना अगर मेरे साथ जाना है तो। ऐसे जिद करके जग्गू कौवा अपनी नानों के साथ चला जाता है। वो बहुत खुश उड़ता हुआ अपनी नानों के साथ जा रहा था। वो शाम से पहले ही नानों वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। नानो नानो, मैं नदी से पानी पी आऊं, अपना वादा याद है ना? हाँ हाँ नानो, किसी को तंग नहीं करना और कोई शरारत नहीं करनी, जाओ। फिर जग्गू घर से निकलता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे मिठू तोता एक पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई देता है। तोता, मिठू तोता, उसे तो मालूम ही नहीं कि मैं कौन हूँ, चलो तोते को तंग करता हूँ। जग्गू कौवा पीछे से जाता है और मिठू तोते को धक्का दे देता है। मिठू तोता नीचे गिर जाता है। गिर गया तोता, गिर गया, गिर गया तोता, गिर गया। कौन हो तुम शरारती बच्चे? मैं चिड़िया का बेटा हूँ, मैं अभी तुम्हारी माँ को बताता हूँ। जग्गू मिठू अंकल को तंग करने के बाद वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया, तुम्हारे बेटे ने आज मुझे बहुत तंग किया, उसने मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। मम्मा, आपकी कसम, मैं तो आज मिठू अंकल के घोंसले की तरफ भी नहीं गया। कुकू बेटा, तुमने जरूर कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, मिठू अंकल झूठ तो नहीं बोल रहे। मम्मा, जग्गू कौवा अपनी नानों के पास आया हुआ है, ये शरारत जरूर उसने की होगी। शाम को जग्गू अपनी नानों के पास आ जाता है। कोई शरारत तो नहीं की? नहीं नहीं नानो, बल्कि चिड़िया के बेटे ने मिठू तोते को धक्का देकर गिरा दिया था, मैंने मदद की मिठू अंकल की। मेरा बेटा बहुत अक्लमंद हो गया है। फिर दूसरे दिन जग्गू कुकू के पास जाता है। कुकू कुकू, बहुत मजा आएगा, चलो कबूतर अंकल के आमों के बाग से आम खाने जाते हैं। नहीं, मैं चोरी के आम खाने नहीं जाऊंगा। इस चिड़िया के बच्चे को तो मजा चिखाना ही होगा, इसने मेरी बात नहीं मानी। कुकू, पुरानी गुफा में एक तितली फंस गई है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, वरना वो तितली मर जाएगी। सच? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं अभी अभी देख कर आया हूँ। फिर जग्गू कुकू को साथ लेकर पुरानी गुफा की तरफ चला जाता है। तुम गुफा के अंदर जाकर देखो, वो तितली गुफा में गिरी हुई है। कुकू गुफा के अंदर चला जाता है और जग्गू बाहर से गुफा का दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा खोलो जग्गू, दरवाजा खोलो, ऐसे ना करो, तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? अंकल कबूतर के आम तो मैं चुरा ही लूंगा, तुम्हें भी तो मालूम हो कि मेरी बात ना मानने की सजा क्या होती है। जग्गू वहाँ से चला जाता है। जब शाम तक कुकू घर लौट कर नहीं आता तो कुकू की मम्मा बहुत परेशान हो जाती है। अभी तक कुकू क्यों नहीं लौटा? मैं जाकर उसे जंगल में देखती हूँ। नहीं, मैंने तो नहीं देखा तुम्हारा बेटा। कबूतर भैया, मेरा बेटा यहाँ तो नहीं आया। नहीं चिड़िया, यहाँ सुबह से कोई नहीं आया, एक कौवे का बच्चा आया था आम चुराने, मैंने उसे भगा दिया। वो कौवे का बच्चा? उसे मालूम होगा मेरे कुकू का, मैं उससे जाकर पूछती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया जल्दी से जग्गू कौवे की नानों के घर की तरफ जाती है। मेरा कुकू सुबह से घर लौट कर नहीं आया। जग्गू बेटा, आपने देखा है उसे कहीं? जग्गू नजरें चुराकर अपनी नानों की तरफ देखते हुए कहता है। नहीं, मुझे क्या मालूम आंटी। जग्गू की नानों अपने नवासे को अच्छी तरह जानती थी। सीधे से बता दो, चिड़िया का बेटा कहाँ है? तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें बिगाड़ रखा है, मगर मैं आज तुम्हें सीधा कर दूंगी। कहाँ है मेरा डंडा, कहाँ है? जग्गू बेटा, सच सच बताओ। नाना नानो, मुझे न मारना, कुकू को मैंने गुफा में बंद कर दिया था, वो पुरानी गुफा में है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। मम्मा चिड़िया कुछ बोले बिना वहाँ से भाग जाती है।
बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। मैं आ गई हूँ मेरे बेटे, मैं आ गई हूँ। मामा चिड़िया गुफा का दरवाजा खोलती है और अपने बेटे को बाहर निकालती है। उस जग्गू कौवे ने मुझे झूठ कहा कि इस गुफा में एक तितली मुसीबत में है। मैं उसकी मदद करने गुफा के अंदर गया तो उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। चलो मेरे बेटे, फिर कभी उसकी बातों में ना आना। तुमने फिर वही शरारत की। अगर चिड़िया का बेटा मर जाता तो फिर क्या होता? नानो नानो, चिड़िया आंटी और अंडा दे देती, उसमें से बच्चा निकाल लेती। चुप कर जाओ, मैं कल तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ही छोड़ कर आऊंगी। मुझसे नहीं संभाल होता ऐसा शरारती बच्चा। शाम के जग्गू फिर से घर से निकलता है। वो सीधा बुलबुल डॉक्टर के घर जाता है। बुलबुल फूलों का रस लेने जंगल गई हुई थी। मीठे मीठे शरबत बहुत स्वादिष्ट होंगे। जग्गू कौवा बुलबुल के घर से एक शरबत की बोतल उठाता है और उसे पी लेता है। वाह, मजा ही आ गया। अभी वो बुलबुल के घर से थोड़ी ही दूर गया था कि उसे चक्कर सा आता है और वो गिर जाता है। बुलबुल भी उड़ती हुई वहाँ से गुजरती है। जग्गू गिरा पड़ा था और साथ में एक खाली बोतल भी पड़ी थी। इस बच्चे ने तो बहुत बुरा किया, इसने तो मेरी जहरीली दवा चुरा कर पी ली है। फिर बुलबुल जल्दी से अपने घर जाती है और उस जहरीली दवा का असर खत्म करने वाली दवा लेकर आती है। थोड़ी देर बाद जग्गू अपनी आंखें खोलता है। मैं कहाँ हूँ? तुम अपने घर में ही हो जग्गू बेटा, मगर तुमने मेरी एक न मानी। अगर बुलबुल समय पर ना पहुँचती तो आज न जाने क्या हो जाता। नानो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर दूसरे दिन जग्गू का वापस जाने का समय आ जाता है। नानो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मैंने कोई शरारत ना की होती तो मैं दोबारा भी आपके पास आता। ना बेटा ना, अब मैं तो कभी भी आपको अपने साथ नहीं लेकर आऊंगी। कुकू अपनी मम्मा के साथ उड़ता हुआ जा रहा था। जग्गू उसे आवाज देता है, कुकू कुकू, मैं जा रहा हूँ। मगर कुकू उसकी बात सुने बिना वहाँ से गुजर जाता है। बेटा, आप जैसे बच्चों से कोई दोस्ती नहीं करता। ऐसा कहते हुए उसकी नानो उसे वापस उसकी माँ के पास छोड़ने जाती है। पूरे जंगल में एक ही तालाब था जिससे सभी पशु पक्षी पानी पीते थे। गर्मियों का मौसम था और लंबे समय से बारिश ना होने के कारण उस तालाब का पानी भी सूखने लगा था। चिड़िया जब तालाब पे पानी पीने आती है तो तालाब में बहुत थोड़ा पानी देखकर कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, इस तालाब में पानी अब बहुत थोड़ा रह गया है। अगर ये पानी भी सूख गया तो हम पक्षी पानी कहाँ से पिएंगे? हमें जल्द ये बात राजा को बताना होगी। राजा जी ही इस समस्या का कोई हल निकालेंगे। चिड़िया और कबूतर राजा जी के पास जाते हैं। मिठू तोता उस जंगल का राजा था जो अपने राज्य की बहुत अच्छे से सेवा करता और सबका ख्याल रखता। चिड़िया और कबूतर राजा जी के पास जाते हैं और चिड़िया राजा जी से कहती है, राजा जी, जंगल के तालाब में पानी की मात्रा बहुत थोड़ी रह गई है। अगर वो तालाब सूख गया तो हम सब मर जाएंगे। राजा जी, कोई उपाय बताएं जिससे हमारी जिंदगियां बच सकें। राजा जी पक्षियों की बात बहुत ध्यान से सुनता है और फिर अपने एक संतरी से कहता है, संतरी, जाओ और जंगल के सभी पक्षियों को मेरा आदेश दो कि सभी पक्षी मेरे पास आए। तालाब में सूखते हुए पानी पर अपनी अपनी सलाह दें। संतरी चला जाता है और पूरे जंगल में ऐलान करता है, जंगल के पक्षियों सुनो, राजा जी का आदेश है कि सब पक्षी राजा जी के पास आए। राजा जी ने कोई सलाह करनी है, सुनो सुनो। ऐसे संतरी पूरे जंगल में ऐलान कर देता है,
राजा का आदेश सुनकर सारे पक्षी मिठू राजा के पास चले जाते हैं। मैंने आप सबको बुलाया है कि तालाब का पानी सूख रहा है। सब अपनी अपनी सलाह दें कि अब जंगल के पक्षी कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। राजा जी, हम दूसरे जंगल भी तो जा सकते हैं। नहीं नहीं राजा जी, दूसरे जंगल में जाकर हम रहेंगे कहाँ? वहाँ तो हमारे घर भी नहीं होंगे। राजा जी सारे पक्षियों के उपाय सुनता है। फिर कालू कौवा कहता है, राजा जी, अभी तालाब में थोड़ा बहुत पानी है। हम सब पक्षी मिलकर इस तालाब को पहले से गहरा और बड़ा कर लेते हैं, और फिर जब बारिश होगी तो इस तालाब में पानी ज्यादा मात्रा में जमा हो जाएगा। ऐसे हमें कभी भी पानी की समस्या नहीं होगी। मिठू राजा को कौवे की सलाह पसंद आती है। हाँ, कालू कौवे की बात ठीक है। आज ही से तालाब को बड़ा करने का काम शुरू किया जाए और इस काम में सारे पक्षी हिस्सा लेंगे। काम शुरू हो जाता है। जंगल के सारे पक्षी काम में हिस्सा लेते हैं। मिलजुल कर काम करने से जल्दी ही पक्षी उस तालाब को बड़ा और गहरा कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक शाम आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। बादल गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। सब पक्षी, पेड़ और पौधे बहुत खुश थे। कबूतर भैया, अब बारिश का पानी तालाब में जमा हो जाएगा और बारिश के बाद हमें कई दिन तक पानी की समस्या नहीं रहेगी। कालू कौवे का उपाय काम कर गया। मैं देखकर आ रहा हूँ। सारा पानी बहता हुआ बड़े तालाब में जा रहा है। जल्द ही वो तालाब भर जाएगा। बारिश रुक जाती है और पक्षी तालाब पर जाकर देखते हैं। तालाब में इतना ज्यादा पानी देखकर सब बहुत खुश थे। देखा पक्षियों, मैं तुम सबसे सियाना हूँ और बड़ा भी। तुम सब मेरी बात माना करो, जैसे राजा जी ने मेरी सलाह पसंद की। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गर्मी बढ़ गई थी। कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी जब पक्षियों को तालाब से पानी पीता हुआ देखती है तो अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, सलाह हमारी और पानी पिए पक्षी फ्री में, ये कैसे हो सकता है? गोरी, क्यों ना हम इस तालाब से पानी पीने के बदले पक्षियों से भोजन लेना शुरू कर दें। ऐसे हमें मुफ्त में भोजन मिलता रहेगा। गोरी तो यही चाहती थी। फिर गोरी और कालू तालाब पर जाकर बैठ जाते हैं। बुलबुल पानी पीने आती है। रुको रुको मोटी बुलबुल, इस तालाब से पानी पीने से पहले तुम्हें हमें भोजन देना होगा। मगर गोरी कौवी, ये तालाब तो पूरे जंगल के पक्षियों का साझा है। चल चल भाग, ऐसे पानी नहीं मिलेगा। अगर पानी पीना है तो पहले हमारे लिए भोजन लेकर आओ। रोती हुई बुलबुल वहाँ से चली जाती है। चिड़िया भी पानी पीने आ जाती है। गोरी कौवी चिड़िया को भी तालाब से पानी पीने से मना कर देती है। गोरी, क्या बात है? आप किसी भी पक्षी को तालाब से पानी क्यों नहीं पीने देती हैं? तालाब को बड़ा करने की सलाह मेरी थी, इसलिए अब जो पक्षी तालाब से पानी पिएगा वो पहले हमें भोजन देगा।
पक्षियों ने पानी तो पीना ही था, इसलिए जो भी पक्षी पानी पीने आता वो कौवे और कौवी के लिए भोजन लेकर आता। बुलबुल अंगूर लेकर आती, चिड़िया दाना। कबूतर भी जानता था कि उन कौवों से लड़ना ठीक नहीं, इसलिए कबूतर भी मीठा फल लेकर आता है। थोड़े से भोजन के बदले में पक्षियों को पानी मिल रहा था, इसलिए पक्षी भी कौवों से लड़ना नहीं चाहते थे। एक दिन मिट्ठू राजा अपने संतरियों से कहता है, संतरिया, मेरा भेष बदल दो। मैं जंगल में जाकर देखना चाहता हूँ कि पक्षी किस हाल में हैं। क्या पक्षी मेरे राजे से खुश भी हैं? फिर संतरी मिट्ठू राजा का भेष बदल देते हैं। मिट्ठू राजा अपना भेष बदलकर जंगल में निकल जाता है। बुलबुल बैठी हुई थी। मिट्ठू राजा बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल, कैसी हो? क्या तुम अपने जंगल के राजा से खुश हो? मैं खुश तो हूँ, मगर राजा जी क्या जाने हमें पानी के बदले क्या क्या करना पड़ता है। ये सुनकर मिट्ठू राजा हैरान हो जाता है। मगर बुलबुल, जंगल में तालाब से पानी तो मुफ्त में मिलता है, फिर कैसी समस्या है? वहाँ तालाब पर बैठे हुए कौवे भोजन लिए बिना किसी को पानी नहीं पीने देते। तो ये बात है। वहाँ से मिट्ठू राजा आगे बढ़ता है। सामने चिड़िया जा रही थी। मिट्ठू चिड़िया को आवाज देता है, चिड़िया, चिड़िया, मेरी बात सुनो। चिड़िया पहचान ही नहीं पाती कि ये तो मिट्ठू राजा है, क्योंकि राजा ने तो अपना भेष बदला हुआ था। मैं बहुत जल्दी में हूँ पक्षी, मुझे तालाब से पानी पीने के बदले में भोजन लेने जाना है, मेरे पास समय नहीं है। फिर मिट्ठू राजा सीधा तालाब पर जाता है और जाकर तालाब से पानी पीने लगता है। रुको रुको गरीब पक्षी, इस तालाब से पानी मुफ्त में नहीं मिलता, पहले भोजन लेकर आओ अगर इस तालाब से पानी पीना है तो। मैं यही जानने के लिए आया था, दुष्ट कौवो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर मिट्ठू राजा अपने संतरियों को बुला लेता है। अपने सामने मिट्ठू राजा को देख कौवों की तो जान ही निकल जाती है। राजा जी, आप यहाँ कैसे? तुम्हारे जैसे दुष्ट कौवों को सजा जरूर मिलेगी। तालाब का पानी पीने के बदले भोजन लेते हो पक्षियों से। फिर मिट्ठू राजा कौवों को पिंजरे में कैद कर देता है और कौवों को बुरे काम की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, देखा आपने, बुरे काम का अंत हमेशा बुरा ही होता है।